गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, है ना। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत सारे एग्जामों में इससे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने, है ना। तो आइए गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के कहाँ पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, है ना। ये जो लुम्बिनी नामक स्थान है ये आजकल कहाँ पे? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है ना। तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, है ना। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये, है ना। अब देखते हैं अगला। इनके जो पिता थे, इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था, है ना। वो कौन से? शाक्य वंश के राजा थे और उन शाक्य वंश की राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु थी, है ना। और इनकी जो माँ है, माँ का नाम क्या था? इनकी माँ का नाम था माया देवी। क्या नाम था इनकी माँ का? नाम माया देवी। तो इनकी मृत्यु कितने? 7वें दिन ही हो जाती है। जब गौतम बुद्ध 7 दिन के होते हैं तभी इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो अब इनकी माता की मृत्यु हो गई तो इनका क्या है? जो लालन पालन करने वाली माँ है, मतलब इनकी जो सौतेली माँ, वो कौन थी? इनकी मौसी। उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला आता है कि इनकी फॉस्टर मदर कौन थी, है ना। तो कौन थी? प्रजापति गौतमी, है ना। अब आते हैं इनका विवाह कितनी वर्ष में हो जाता है? 16 वर्ष की आयु में हो जाता है इनका विवाह, है ना। किसके साथ होता है? इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और इनका एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? राहुल, है ना। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल, है ना। अब आगे देखते हैं। तो गौतम बुद्ध ने क्या है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 19 वर्ष की अवस्था में क्या किया? अपना गृह त्याग कर दिया, है ना। तो बौद्ध धर्म में जो गृह त्याग करते हैं इसको क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। तो क्या बोला जाता है इसको? महाभिनिष्क्रमण, है ना। तो गृह त्याग करने के बाद क्या है? गौतम बुद्ध मतलब के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम, है ना। गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम, जिनसे इनने क्या? शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, है ना। तो इनके पहले गुरु कौन हो गए? अलार कलाम, है ना। अब देखते हैं गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म की प्रमुख संगतियाँ। इनमें से एक क्वेश्चन आता है ना, तो अपन देख लेते हैं अलग अलग संगतियाँ। तो फर्स्ट वाली कहाँ पे हुई? फर्स्ट कहाँ पे होती है? स्थान है इसका राजगृह, है ना। राजगृह, है ना। समय कितना था? 1883 में, है ना। अध्यक्ष कौन थे इसका? महाकश्यप। कौन था अध्यक्ष? महाकश्यप। और शासनकाल मतलब किस राजा के शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु, है ना। तो इसमें इसकी ये कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार देख लीजिएगा, है ना। अब अगला देखते हैं द्वितीय संगति। स्थान कौन सा है? वैशाली, है ना। स्थान कौन सा है? वैशाली। और कौन से समय में हुई थी? वो मतलब 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन है? सापाकामी। और शासनकाल कौन सा है? कालाशोक्य में, है ना। अगली देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति, है ना। ये कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कौन समय है? 255 ईसा पूर्व, है ना। अध्यक्ष कौन है? मोगली पुत्र तिस्त। शासन कौन है? अशोक के शासनकाल में तीसरी हुई थी, है ना। अशोक के शासनकाल में तीसरी हुई थी, है ना। अब चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में, है ना। प्रथम शताब्दी में हुई थी, है ना। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र और अश्वघोष।
शासनकाल में, किसके, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, है ना। और ये इम्पोर्टेंट है, ये इसका याद करना है ना। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हीनयान और महायान में टूट गई थी इस टाइम पे, है ना, हीनयान और महायान में, है ना। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वन लाइनर जो कि एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है ना। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्ति की थी, है ना। तो बौद्ध ने किस स्थान पर, क्या है उसका नाम, कुशीनगर या कुशीनारा, है ना। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो अभी अपन ने देखा था तृतीय बौद्ध संगति को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, तो क्या है, अशोक के द्वारा, है ना। तो बौद्ध धर्म ग्रंथों पिटकों की रचना किस भाषा में की, तो बौद्ध धर्म के पिटकों की रचना कौन सी भाषा में की गई, पाली भाषा में। इम्पोर्टेंट है, अनेक बार एग्जामों में पूछा गया है ना। सांची, सांची जो कि कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, किसके लिए विख्यात है, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, सुबुद्ध। कौन था, सुबुद्ध। किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया, तो अभी अपन ने देखा था कौन सा, पाली भाषा का, है ना। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म से है, मठ, मंदिर और स्तूप। स्तूप के अनुसार सांची का स्तूप जैसे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। अब अगला, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, इंपॉर्टेंट है ना। तो किसके शासनकाल में दिए गए थे, बिंबिसार। बिंबिसार कौन सा, बिंबिसार, है ना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, सारनाथ में दिया था, है ना। गौतम बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, जो कि इनकी फोस्टर मदर थी, है ना, गौतम बुद्ध की। बोध गया कहाँ स्थित है, बोध गया कहाँ है, बिहार में स्थित है ना। जातक किसका ग्रंथ है, जातक, जातक किसका ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध का नाम है, तो इनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गया, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन गया में हुई थी ना। कहाँ पर हुई थी, गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, जो प्रथम इनका प्रवचन है वो क्या कहलाता है, धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध जो धर्म था उसने किसका, महिला और शूद्र पर बहुत प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म के गृह त्याग का प्रतीक क्या है ना। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है। किसे एशिया की रोशनी मतलब द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई। चौथी जो बौद्ध संगति है वो कहाँ पर आयोजित की थी, कुंडलवन। और कुंडलवन कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में है ना। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी, तो जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो कहाँ, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। जो तीसरी बौद्ध संगति थी जिसके राजा मतलब किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक के, वो कौन से कहाँ पर आयोजित की थी, पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। ये तृतीय भी है ना। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी, तो फर्स्ट
बौद्ध संगति किसके उसमें हुई थी? राजगृह में, है ना। बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कितने 1563 ईसा पूर्व हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? कौन सा? सांची का बौद्ध स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा, है ना। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की थी, है ना, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वासुमित्र ने की थी। किसने की थी? वासुमित्र ने की थी उसकी अध्यक्षता, है ना। अब बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना। अब बुद्ध के शिष्य थे, कौन थे? आनंद और उपाली, आनंद और उपाली, है ना। बुद्ध की शिष्या कौन थी? आम्रपाली। बुद्ध की शिष्या कौन थी? आम्रपाली। बुद्ध धर्म के सारथी कौन थे? बुद्ध के सारथी कौन थे? तो बुद्ध के सारथी कौन थे? चन्ना थे। बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंटक था। बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी किस नदी के तट पर? बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी तो किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। थैंक यू। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।